मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम आपको 8th क्लास 2.2 का पहला क्वेश्चन है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या करना है, सबसे पहले बीच में इक्वल टू का निशान है, सारे के सारे एक साइड में ले लो। जब भी कोई साइड चेंज करेगा तो उसका निशान बदल जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे x/2 -1/5। अब ये जो x/3 है ये परली साइड में है, उधर प्लस का इधर है माइनस का x/3। अब ये 1/4 भी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 1/4 और इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, अब 2, 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा आपका 60 यानी कि 60। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को, इस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा और 30 से कम 30x माइनस, जब 5 से भाग करांगे 5 12 और 12 एकम 12 माइनस 3 से करेंगे 3 20 20 3 60 और 20 एकम 20x माइनस 4 से करेंगे 4 एकम 4 5 यानी कि 15 और 15 एकम 15 इक्वल टू 0। अब ये जो एलसीएम है नीचे, ये इस 0 के साथ मल्टीप्लाई खाके 0 हो जाएगा। अब ये बच गया अपना 30x -12 -20x -15 इक्वल टू 0। अब x वाले एक साइड में, बगैर x के एक साइड में 30x माइनस के 20x इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का 12, ये भी किस चीज का माइनस का उधर जाके प्लस का 15। 20 में से 30 में से 20 गए 10x इज इक्वल टू, ये हो गया 27। x इज इक्वल टू 27/10 या 1 0 तो एक स्थान के बाद पॉइंट, 2 0 तो 2 स्थान के बाद पॉइंट, ये हो जाएगा 2.7। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए, जैसे n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 यानी कि n/2 -3n/4 5n/6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने रकम को ध्यान से देखना है और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा लो। अब सभी को, पहले वाला तरीका, सभी को एक साइड में ले आओ। n/2 -3n/4 प्लस 5n/6, ये जो 21/1 है बराबर से परली साइड में है, उरली साइड में आओगा तो प्लस का आते आने के माइनस का हो जाएगा 21/1 और इक्वल टू 0। अब बीच में प्लस माइनस है और प्लस माइनस होगी एलसीएम लेके। अब 2 4 6 एलसीएम आता है तो ठीक है, वरना यहां पे लिखो 2 4 6। अब जैसे 2 पे जाएगा 2 एकम 2 दूनी 2 तीन, अब 1 2 3 6 6 दूनी 12, तो 12 आ जाएगा आपका एलसीएम। अब वही काम, नीचे वाले से डिवाइड और जो उत्तर आ जाए उसको ऊपर वाले से गुना। जैसे 2 से डिवाइड 2 6 आ गया और 6 एकम 6 है माइनस 4 तीये यानी कि 4 3 जा 4 तीये 3 हो गया, 3 तीये 9 है प्लस 6 दूनी 5 दूनी 10n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 उत्तर आएगा। जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और 12 को 21 से मल्टीप्लाई नहीं गुना, 2 एकम 2 12 एकम 12 12 दूनी 24 और 1 25 इक्वल टू 0। ये 12 इसके साथ गुना खा के 0 हो गया। अब 6n
-9n प्लस 10n माइनस 252 इक्वल टू 0 nn भाई। ये 10 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है। प्लस वाले प्लस वाला में ऐड कर दो, 10 और 6 16n और माइनस का 9n। अब ये जो 252 है ये उर्ली साइड में माइनस का है, उधर जाकर प्लस का 252 हो गया। अब 16 में से 9 गए, 7n इज इक्वल टू 252, n इज इक्वल टू 252 बटे में 7, 7 एकम 7 3 21 7 6 42, n इज इक्वल टू 36। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले बताया था, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक रख लिया। दूसरा काम, सभी को एक साइड में ले लो, जैसे x प्लस 7 बटे 1 माइनस 8x बटे 3, ये 17 बटे 6 परली साइड में है और प्लस का इधर आगा तो माइनस का 17 बटे 6। यू साइड में किस चीज का है, माइनस का, और इधर आगा तो प्लस का 5x बटे में 2 और इक्वल टू 0। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद है 3 6 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, अब जो सबसे बड़ी रकम है उसको देखो क्या इन सभी से डिवाइड हो जाती है, 2 तिये 3 दूनी 1 छिक्की, सभी से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एलसीएम 6 है। अब एलसीएम आ गया 6। अब 1 छिक्की 6 आ गया, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है या इसके साथ, जब दोनों के बटे 1 है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो 6 आ गया अपना यहाँ पे, और x प्लस में 7 माइनस 3 दूनी 2 इसके साथ 2 अट्ठे 16x माइनस 6 एकम 17 एकम 17 प्लस 2 तिये और 5 तिये 15x इक्वल टू 0। और ये 6 इस 0 के साथ गुणा खा गए 0। अब सबसे पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, 6 एकम 6x प्लस 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 6 से 42 माइनस 16x माइनस 17 प्लस 15x इज इक्वल टू, ये उसके गुणा आगे 0 हो गया। x x साइड में 6x माइनस के 16x प्लस के 15x और कोई x देखो वही है। अब जिनके बाद x नहीं ऊपरली साइड में जाएंगे, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का दिया, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का 17। अब जोड़ जोड़ के 15 और 6 21x माइनस के 16x इज इक्वल टू, इसमें किस चीज के फालतू, प्लस के या माइनस के, तो माइनस के ज्यादा। कितने ज्यादा हो गए, 12 में से 7 गए 5, 3 में से गया 2 माइनस के 25। यहां पे 5x इज इक्वल टू माइनस के 25, x इज इक्वल टू माइनस 25 बटे में 5, 5 एकम 5 25, x इज इक्वल टू माइनस 5। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, इसमें केवल 2 ही टर्म है, एक उर्ली साइड में एक परली साइड में। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, जैसे ये 5 का इनके साथ गुणा और 3 का इनके साथ गुणा, 5 एकम 5x, क्योंकि ये ऊपर वालों से गुणा खाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 पचे 25 इक्वल टू 3 एकम 3x प्लस माइनस माइनस और 3 तिये 9। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, अब ये इसके साथ गुणा खा गया, जैसे 5 एकम 5x
माइनस प्लस माइनस और 5 पचे 25, दोनों के साथ गुणा खाली। अब नंबर आ गया इसका। अब परली साइड में गुणा करांगे तो यहाँ इक्वल टू का निशान लगावांगे, 3 एकम 3x और प्लस माइनस माइनस और 3 तिये 9। अब क्या करेंगे, x एक साइड में 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, इधर ये 9 इस उरली साइड में है और किस चीज का, माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। अब ये 25 इस साइड में किस चीज का है, माइनस का, परंतु साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस का प्लस 25। अब 5 में से 3 गए, 2x इक्वल टू, यहां पे देखो कई बार क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, परंतु होता है गुणा में। अब हम जोड़ रहे हैं, जोड़ में क्या होता है, अब जो जीतता है वो है सिकंदर, यानी कि जिसका निशान फालतू है, जो फालतू उसी का निशान लगाओ, या माइनस के 9 प्लस के 25, तो प्लस के फालतू है। अब 25 में से 9 जाएंगे तो फिर 16 बच गए। x इक्वल टू 16 बटे में 2, 2 एकम 2 अट्ठे, x इज इक्वल टू 8, और यही आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहला काम बताया था। अब जिस भी रकम के नीचे नहीं है उसके नीचे 1 लिखना, अब इसके नीचे नहीं, इसके नीचे देखो 1। दूसरा काम था सभी को एक साइड में लिया हो, जैसे 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे 3। अब ये बराबर से परली साइड में है, यदि उरली साइड में आओगे तो निशान चेंज होगा, माइनस का 2 बटे 3 और इधर प्लस का t बटे में 1 और इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम देखेंगे, अब आपको पता है 4 3 3, अब ये तो दोनों तीन 4 है तो 4 तिये 12, 12 है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले से इसको डिवाइड करांगे, जैसे 4 तिये 3 आ गया, 3 को इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ, तो दोनों के साथ करना होगा, तो 4 तिये 3 आ गया, 3 टी माइनस 2 माइनस 3 चौक 4 आ गया, 2t प्लस 3 माइनस 3 चौक, ये तो सिंगल अकेला है तो सीधी मल्टीप्लाई, 3 चौक 4 दूनी 3 चौक 4 दूनी 8 प्लस, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 एकम 12 t इक्वल टू 0। अब ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई खा गए, 0 हो जाएगा। अब ये तो 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 तिया 9t प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8t प्लस माइनस माइनस और 4 तिये 12, माइनस का 8t पहले बार रहती हूं का यूं, प्लस का 12t इक्वल टू 0। अब टी वाले एक साइड में 9t माइनस 8t और है प्लस के 12t इज इक्वल टू, अब परली साइड जाएंगे, जो भी परली साइड जाएगा निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 6, माइनस का 12 है प्लस का 12, माइनस का 8 है प्लस का 8 और इक्वल टू 0। अब जोड़ जोड़ के 12 और 9 21t माइनस की 8t इज इक्वल टू, ये सभी प्लस के हैं, 12 8 20 और 6 26। अब 21 में से 8 गए, 13t इज इक्वल टू 26 और t इज इक्वल टू 26 बटे में 13, 13 एकम 13 दूनी, t इज इक्वल टू 2, यही आपका।
अब इसी प्रकार 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। वही बात, फिर दो बातें। पहले जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे एक मान लो, जैसे m है इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, एक के नीचे भी एक हो गया, सभी के नीचे हो गए। अब दूसरा काम, सभी को एक साइड में, सभी को एक साइड में m बटे में 1 माइनस m माइनस 1 बटे में 2, उधरियो प्लस का इधर आ गए माइनस का 1 बटे 1, ये किस चीज का है, माइनस का, इधर आकर प्लस का m माइनस 2 बटे में 3। आपने इस निशान को चेंज नहीं करना, ये जो मेन निशान है बीच में केवल इसको चेंज करना है, इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे, ये तो एक एक हो गए, 2 और 3 किसी में जाते नहीं, तो इनके आपसी गुणा 2 या 6, ये आपका एलसीएम आ। अब क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड, एक छिक्की 6 एकम 6m माइनस 2 3 आ गया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ या दोनों के साथ, देखो ये जो 2 है ये इन दोनों के नीचे है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब है कि इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी कि 2 3 आ गया और m माइनस में 1, माइनस का निशान 1 ठीक 6 एकम 6 प्लस 3 दूनी 2 आ गया और m माइनस में 2 इक्वल टू 0, ये इसके साथ गुणा खा के 0 हो जाएगा। अब 6m, अब ये जो -3 है इन दोनों के साथ गुणा, पहले फैसला मल्टीप्लाई में गुणा मतलब निशान का होता है, जैसे माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3m माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, माइनस का 6 अकेला है, प्लस 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 2 एकम 2m प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। mm एक साइड में 6m माइनस 3m प्लस के 2m और कोई m नहीं, तो अब चलते बराबर से परली साइड में, जो भी परली साइड में जाएगा उसका निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 3, माइनस का 6 है प्लस का 6, माइनस का 4 है प्लस का 4, जोड़ जोड़ के 6 और 2 8m माइनस के 3m इज इक्वल टू माइनस के 3 और प्लस के 10, यहां बच गए 5m इज इक्वल टू, यहां किसके फालतू है प्लस के, तो प्लस के 7, m इज इक्वल टू 7, ये जो इधर वाला ये नीचे आ जाएगा बटे में 5, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, सीधी बात है, पहले 3 इसके बाहर है, पहले ब्रैकेट खुलेगी, 5 इसके बाहर इसकी ब्रैकेट खुलेगी, तो 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 9 इक्वल टू 5 दूनी 10 प्लस 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 और 5 एकम 5, टी की एक साइड में 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, उधर जाके प्लस के 9 हो गए, इधर माइनस के तो उधर प्लस के हो गए। अब यहाँ पर किसके फालतू माइनस के, माइनस की 7t इज इक्वल टू प्लस के हो गए 14 और t इज इक्वल टू 14 यानी कि 14 बाई -7। अब ये देखो इधर ये माइनस का था, कभी उधर जा प्लस का हुआ, एक ही निशान चेंज होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये निशान साथ में जाएगा, तो 7 एकम 7 दूनी, अब t इज इक्वल टू निशान तो माइनस का है और ये आपका 2 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8,
वही बात, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। 15 एकम 15y प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60। अब यह ब्रैकेट खुलेगी, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2y माइनस माइनस प्लस 2 नीम 18 प्लस 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 5 एकम 5y प्लस 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 और 5 6 30 इज इक्वल टू 0। वाई वाई एक साइड में 15y माइनस की 2y प्लस की 5y, सभी y इकट्ठी होगी। अब जो बगैर y के ऊपरली साइड में जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस का 60 है प्लस का 60, प्लस का 18 है माइनस का 18, प्लस का 30 है माइनस का 30। अब जैसे 15y प्लस की है 5y प्लस की है, 15 और 5 20y माइनस की 2y इज इक्वल टू 60 और माइनस का 48। अब यहां पे हो गया 20 में से 2 गए 18y इज इक्वल टू 60 में से 48 गए 12 और y इज इक्वल टू 12/18। अब ये कटता तो इसे काट दो, 6 दूनी 6 दिए y इज इक्वल टू 2/3, यही आपका। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, पहले ब्रैकेट खुलेगी, 3 5 15 z प्लस माइनस माइनस 3 7 21 प्लस माइनस माइनस 2 नीम 18 z माइनस माइनस प्लस और 11 दूने 22 इज इक्वल टू 4 8 32 z प्लस माइनस माइनस 13 चौके 52 और माइनस के 17। अब जेड जेड एक साइड में 15z माइनस के 18z और कोई z बराबर से परिबल है माइनस के प्लस के 32, इधर आने के माइनस के 32z इज इक्वल टू, अब खाली जो पहले परली साइड है पहले उसी उन्हीं का नंबर है और निशान चेंज नहीं होंगे उनके। जैसे माइनस का 52 है तो माइनस का ही 52 रहेगा, माइनस का 17 है तो माइनस का 17 ही रहेगा। अभी साइड में देखो ये माइनस का 21 है, परंतु साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो प्लस का 21 हो जाएगा और आगे प्लस का 22 है, उधर जाके माइनस का 22 हो गया। अब प्लस प्लस वाले 15 के 15z, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, माइनस वाले माइनस वालों में प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 18 और 32 50 z इक्वल टू, अब माइनस माइनस वालों प्लस, ये भी माइनस का ये भी और ये भी, प्लस का केवल 21 है, प्लस का केवल 21 और माइनस के 2 और 7 9 और 2 11। अब 2 और 3 और 5 8 का सिलवाड़ा 9। अब ये हो जाएगा माइनस का 35z इज इक्वल टू, यहाँ 91 में से 20 गए माइनस के 70, माइनस से गया माइनस, z इज इक्वल टू 70 में 35, 35 से कम 35 दूनी और z इज इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ये, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, अब गुणा है, पॉइंट को भूल के गुणा कर दो, 25 चौक 100। अब आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट भूल के करते हैं और बाद में फिर पॉइंट लगाते हैं जितने स्थानों के बाद पॉइंट है। अब इसमें 2 स्थान है पॉइंट के बाद, तो 25 चौक 100, अब 2 स्थानों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे आ जाएगा और ये अपना हो गया f।
प्लस माइनस माइनस 25 दिए 75, पॉइंट के स्थानों के बाद 2 के बाद 1 2 यहां पे आ गया पॉइंट, यहां पे 0 लगा सकते हैं। इसी प्रकार 5 बच गए, 10 पंजे 50, पॉइंट के बाद 2 के बाद, और यहां पे आ गई 0 और f 50 से कम 50। अब इसके बाद है प्लस माइनस माइनस 9 पंजे 45, पॉइंट कितनों के बाद है 2 के बाद, 1 2 ये पॉइंट ये आ गई 0। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ये अपना f एकम f उधर किस चीज का है प्लस का, माइनस का 0.50 f इज इक्वल टू माइनस का 0.45 यानी कि 45 प्लस 0.75। अब आपने क्या करना है, f में से 0.50 अब घटाना है, घटाते हुए गलती होती है। अब इसके आगे 1 है, हमने 1 में से 0.50 घटाना है, जिसका पॉइंट उसका पॉइंट पीछे होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर हमने लिख दिया 50 और इधर लिख दी 0 ये, और यहाँ पे 0 मान के 0 5 और यहाँ बच गई 0, तो अपना आ गया प्लस का 0.50 f इज इक्वल टू, यहाँ किसके फालतू हैं प्लस के, कितने फालतू हैं 5 0 और 3.30 आगे 0। अब इसका पॉइंट काटेंगे 50 f बटे में पॉइंट के नाम का 1 का पीछे जितने अक्षर है उतने 0, 1 2 तो 2 0। इसी प्रकार 30 बटे में पॉइंट के नाम का 1 का पीछे 2 अक्षर है तो 2 0। अब f इज इक्वल टू 30 बटे में 100 गुणा 100 बटे में 50, उधर जाके ये पलट गया, 100 से गया 100, 1 0 से 1 0, f इज इक्वल टू 3 बटे में 5। यदि हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वही पहले 0 फिर पॉइंट और 5 6 30, 0.6 यही आपका आंसर है।